श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तो बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरु निम्बार्के बिंबमार्कं गतवति गमिते शेष भावं च शेषे मध्ये ध्वानं च विष्णो स्रतवति मिलितै शंकरं शंकरार्यै वेदात् शास्त्राणि यज्ञानाम परिवृढान् स्वरूपेण रक्ष तस्मात् श्री श्रीमद्वल्लभार्यो जगद अखिल गुरौ स्थानमारोहति स्म। श्री वल्लभाधीश की जय। प्रभु चरण श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी जनों का, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का इस हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में, हमारे इस फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के इस हमारे सत्संग भवन में खूब खूब स्वागत करता हूं। आज हमारे श्री वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ के 9वें दिन का यह सत्र है। आज श्री ठाकुर जी में भोगी संक्रांत का उत्सव, कल मकरार के महापुण्य पर्वणि, कल जोगी संक्रांत, मकर संक्रांत। कल बड़ा परमात्मक पुण्योदय करने वाला दिवस है और आपने इस बार ध्यान दिया होगा कि आज भी श्री ठाकुर जी में एकादशी के दिन ये भोगी संक्रांत का उत्सव आया है और द्वादशी के दिन कल बारस की बेग, जो हमारे यहाँ माक्सर की 2 चौकी और पौष की 2 चौकी, तो इस प्रकार से कल बेग का क्रम है। कल अति वेले ठाकुर जी आप जागेंगे और सब प्रकार जो है वो प्रातः की सेवा का त्वरित ही होगा। तो ये प्रकार से आप देखोगे तो भगवत कृपया इस बार हरि दिवसों में विष्णु तिथि लेकर ये दोनों परमात्मक उत्सव आए हैं। भोगी संक्रांत का उत्सव और मकर संक्रांति। कल वैष्णव अपने अपने घरों में जब राजभोग का समय हो तब आप सभी को अपने घर में तिलवा भोग धरना है। ऐसा है कि एक कालम द्विकालम व त्रिकालम परिचर्य चेत का जो सिद्धांत है, उससे साधन दीपिका में जो उपदिष्ट प्रकार है, इसमें जिन लोगों के यहाँ पर एक समय की ही सेवा है, उनको संक्रांत बैठने के अति निकट काल जाकर और फिर तिलवा का भोग धरना चाहिए और सेवा का वो प्रकार से अपने यहाँ क्रम रखना चाहिए। और जिन लोगों के यहाँ सांझ पर्यंत की सेवा है, उनको उत्थापन अथवा भोग के दर्शन में, भोग का जो समय होता है उस समय उनको तिलवा का भोग धरना चाहिए। प्राचीन क्रम और रीत यही है कि अपने ठाकुर जी को तिलवा भोग धरे बिना, गोग्रास में तिलवा काढ़े बिना और ब्राह्मणों को दान किए बिना
मकर संक्रांति के दिन भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे कल काफी लोगों की द्वादशी रही होगी और आज काफी लोगों का उत्तरदा एकादशी का व्रत रहा होगा। तथापि मेरा तो आप सभी लोगों को एक सुझाव यही है कि जो भी लोग कल सेवा प्रकार में अपने अपने घर विराजते श्री प्रभु को जब तक तिलवा न धरें तब तक नाश्ता में भी सखड़ी न लेने का ही आग्रह रखें। मैं लोगों से खास इस चीज के ऊपर मेरी तरफ से आग्रह करता हूं कि जिन लोगों को दवाइयों के कारण कभी कभी कुछ अल्पाहार, जिसको जगत में ब्रेकफास्ट कहा जाता है, करना पड़ता है, उनको भी वो अल्पाहार का क्रम भी कुछ फल फूल प्रधान या फलाहार प्रधान रखना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना अर्थात नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये एक बड़ा सिद्धांत है। तो आज भोगी संक्रांति का उत्सव ठाकुर जी में और एकादशी हरि दिवस, कल भी यूं देखो तो द्वादशी विष्णु तिथि ही मानी जाती है। तो कल मकर संक्रांति का ये महापुण्य पर्व है। इस दिन की तो राह इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए भीष्म पितामह ने भी की थी। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भी अपने महापरिनिर्वाण दिवस के लिए आपने ये समय देखा कि नहीं, अभी तो धनु राशि में सूर्य नारायण हैं, जब मरीचिमाली भगवान भुवन भास्कर मकर राशि में संक्रमित हो जाएंगे, संक्रमण कर लेंगे, तब मैं देह परित्याग करूंगा। तो उत्तरायण जो है वो दक्षिणायन के कंपैरिजन में ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है शास्त्रों में। तो मेरा आप सबसे भी बस इतना ही कहना है कि ये सब शास्त्रीय बातें एक तरफ, अपने घर में प्रभु को विविध प्रकार से तिलवा के लड्डू, गुड़ के, खांड के, चिक्की के प्रकार के, पाटिया के प्रकार के, पट्टी में सिद्ध करके इत्यादि जो जो प्रकार से प्रभु को लाल लड़ा सकें वो प्रकार से ठाकुर जी में तिलवा धरकर भगवत प्रसादी तिलवा में से गाय के लिए भी कुछ तिलवा के लड्डू काढ़ कर ब्राह्मणों को यथेष्ट और यथोचित दान आदि का क्रम करने में भी साथ में तिल का दान पूर्वक और फिर उसके बाद अन्न ग्रहण करना, ये एक शास्त्र मर्यादा है। फिर जैसी देश काल परिस्थिति, बाल वृद्ध रोगी के लिए तो सभी प्रकार के नियमों में बांध छोड़ शास्त्र नहीं की है। तो जो सुदृढ़ सशक्त युवावस्था में हैं, दृढ़िष्ठ हैं, बलिष्ठ हैं, उनको तो आग्रह पूर्वक अपने सद्धर्म का पालन करना चाहिए। तो मैं इसमें खास ये बात भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के यहाँ सांझ की सेवा है उनको कल थोड़ा पतंग चकाने का आग्रह कम रखकर भी संध्या काल में उत्थापन में जाकर ठाकुर जी को तिलवा भोग अवश्य धरना चाहिए। आपकी कटी के नहीं कटी, लेकिन अगर तिलवा भोग नहीं धरा तो फिर तो सब लपेट ही है, ऐसा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि कल सेवा की प्रधानता रखना है। कल परसों तरसों अब पतंग तो चकती ही रहेंगी, लोग चकाते ही रहेंगे, वो तो क्या कर सकते हैं, उनका वो अपने अपने शौक का विषय है। पर ये जो है, मैं अगर किसी को सुनता हूं कि उसने तिलवा नहीं धरे, वो पतंग ही चकाता रहा, तो मुझे शौक से ज्यादा शौक लगता है। तो इसलिए मेरा खास आग्रह है कि ज्यादा समय न लेते हुए वल्लभ दिग्विजय में हम प्रवेश करें। और आगे कल हमने श्री आचार्य चरण को तोताद्रि पर्वत में जहाँ पे पौढ़ाए, वहां से हम थोड़ा आगे आपकी परिक्रमा में आपके साथ साथ चले। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। घर बैठे तत् करो, बोलो वल्लभाधीश की जय। ठीक है, वाह सुंदर। आचार्य चरण के लिए आया, उसका वर्णन कर वन में पधारे और वहां जलाशय उत्पन्न कर उसके ऊपर आपने पारायण किया, स्तवन किया। वहां से आप दीर्घ नारायण के दर्शन करने पधारे। वहां के जीर्ण स्वामी ने भी वैसा ही सत्कार किया और यह प्रश्न किया कि तुलसी माला निषिद्ध कार्यों में निषिद्ध है, उसे आप लोग सदा कैसे धारण करते हैं। आचार्य चरण ने उसका उत्तर सविस्तार वर्णन किया। अनंतर वहां से चलकर आप कुमारी पर पहुंचे। देखो, ये पहला एक ऐसा तीर्थ है कि जहां पे श्री महाप्रभु जी आप ये शाक्त स्थान में आप पधारे। अभी तक मैंने कल आपसे कहा था कि प्रायः श्री महाप्रभु जी शैव या वैष्णव धामों में ही आप पधारते हैं। अब यहाँ महाप्रभु जी
कैसे पधारे हैं वो देखो आप, क्या संबंध है यहाँ पे, कन्याकुमारी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको सुन के आपको बड़ा आनंद आएगा। मैंने भी जब ये पढ़ा तो मुझे एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे श्री महाप्रभु जी यहाँ कहाँ पधारे, लेकिन फिर बाद में ये चीज को तो जरा ध्यान से देखने पर मुझे कुछ बात ध्वनित हुई, तो वो मैं आपके साथ बांटूंगा ही। तो पहले हम यहाँ थे कि श्री महाप्रभु जी कल आप तोताद्री पर पधारे थे। तोताद्री भी जो स्थान है वो रामानुज संप्रदाय का एक प्राचीन मठ है, और वहां तोताद्री के जीयर स्वामी ने, जीर्ण स्वामी यहाँ हमारे कहा जाता है, आचार्य संस्कृति के अनुसार वहां पे श्री महाप्रभु जी का सत्कार किया, सम्मान किया, नारायण के दर्शन किए, वहां भी श्री महाप्रभु जी ने चरणोदक पान किया, अनंतर वहां विराजमान हुए। स्वामी जी ने कल कृष्णदेव राय की सब सभा का वृत्तांत सब पूछा, और हमारी कल चर्चा हुई थी कि आपने आपस्तंभ और बोधायन आदि धर्म सूत्रों की भी श्री महाप्रभु जी ने वहां उनसे चर्चा की। उसके बाद ये आज बता रहे हैं कथा में श्री यदुनाथ जी हम पे कृपा कर रहे हैं, और श्री गुसाई जी के षष्टात्मज हमारे श्री यदुनाथ जी का हम ये ग्रंथ आगे बढ़ा रहे हैं। रूपेश जी, मैं खाली इतना पूछना चाहूंगा, आप सबको आवाज आ रही है? एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करें किसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबका आभारी हूं, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं कुछ कंप्लेन आई है चैटिंग में कि जैसे कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं खास आग्रह करूंगा कि अगर किसी भी कारण से जूम में आपको थोड़ा कम नेटवर्क मिल रहा हो तो आप फेसबुक लाइव पे स्विच हो, वहां आपको बहुत अच्छा क्या कहते हैं इसका रिले आप देख पाएंगे, वहां आपको इतने नेटवर्क इश्यूज फेसबुक के खुद के प्रभाव से नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से वहां से श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, और महाप्रभु जी ने एक स्थान में जलाशय का भी निर्माण किया, और जलाशय का निर्माण करके आप वहां विराजे। और तोताद्री बैठक को जो चरित्र है वो तोताद्री बैठक के चरित्र के अनुरूप आपने, वो अपन वहां बैठक चरित्र भी एक समय लेंगे इसके अनुसंधान में, तो वहां देखते चलेंगे कि वहां श्री महाप्रभु जी ने क्या चरित्र करके दिखाए। तो वहां विराज के आपने और पारायण आदि किया, अर्थात श्रीमद् भागवत जी वहां पे आपने संपूर्ण की। इस प्रकार से वहां भी बैठक जी का आप निर्माण करके वहां से दीर्घ नारायण नाम के प्रभु के दर्शन करने पधारे हैं। और जीर्ण स्वामी ने भी, वहां के जीर्ण स्वामी जी ने भी वैसा सत्कार किया, और एक प्रश्न किया कि आप निषिद्ध कर्मों में, कार्यों में भी आप तुलसी माला, मतलब आप सदा सर्वदा तुलसी माला क्यों पहरे रहते हैं? केवल देवार्चन के समय तुलसी माला पहनना चाहिए। आपको याद हो तो हमने 2-3 दिन पहले के सत्र में ये डिस्कस किया था कि जो शास्त्र में निषिद्ध कार्यों में मूत्रे पुरीषु भुक्तान्ते रेत प्रसवणे तथा इत्यादि में जो निषेध माना गया है वो तुलसी पत्र मालिका, न तो तुलसी काष्ठ मालिका। तो ये काष्ठ माला के विषय में महाप्रभु जी ने वहां समाधान किया, और वहां से आप आगे चले हैं, और महाप्रभु जी वहां से चलकर कुमारी पहुंचे हैं, अर्थात कन्याकुमारी पहुंचे हैं, जहां पे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जल एक साथ त्रिवेणी संगम के रूप में हमको आज भी देखने को मिलता है। उस धाम में, जिसको आज की भाषा में हम केप ऑफ कोमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, वहां श्री महाप्रभु जी पधारे, और वहां उस कृष्ण भगिनी को दान तथा मान से संतोष कर और आप वहां पद्मनाभ पधारे। यहाँ आपने जो कुमारिका में पधार कर जो दर्शन किया है, वहां पे कन्याकुमारी के मंदिर में पधार के, वहां कृष्ण भगिनी संबंध से, कृष्ण भगिनी संबंध मतलब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो योग माया भगवान के साथ यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, कालांतर में जिन्होंने ही सुभद्रा जी के रूप में जन्म लिया था, ये उस संबंध से श्री महाप्रभु जी यहाँ पधारे हैं। तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वहां उस कृष्ण भगिनी को दान तथा मान से संतोष कर और आचार्य चरण एक बार पुनः पद्मनाभ पधारे हैं। ध्यान दीजिएगा, सुभद्रा जी भी वसुदेव जी और देवकी जी की ही पुत्री हैं। ये जब श्री ठाकुर जी आप सांदीपनी आश्रम पधार गए, और जिस समय पर वसुदेव जी और देवकी जी को स्वास्थ्य लाभ, आनंद लाभ, राजा उग्रसेन का कार्यकाल पुनः आ गया, कंसवध हो चुका, उसके बाद जब दोनों जन घर लौटे हैं, तब जो संतति हुई है उनको, वो श्री सुभद्रा जी हुई हैं। बहुत लोगों को प्रश्न होता है कि बलभद्र जी के और भगवान श्री कृष्ण के सुभद्रा जी जो बहन है वो क्या संबंध से बहन है? वो वास्तव में उनकी
सगी बहन है, और वो वसुदेव जी और देवकी जी को हम सीधी भाषा में कहें तो वो वसुदेव जी और देवकी जी का 9वां गर्भ। जैसे 6 बालक तो कंस ने मारे, 7वें आप साक्षात बलभद्र जी, जिनको योग माया ने देवकी जी में से संकर्षण करके और आपका स्थापन रोहिणी जी के गर्भ में किया, वो 7वां गर्भ। 8वें तो कंस का काल भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं पधारे हैं, और उसके बाद जो बालक या बालिका हुई हैं वो सीधे संतति सुभद्रा जी हुई हैं, वसुदेव जी देवकी जी को इस संबंध से वो बहन हैं। लेकिन अपन यहाँ सुभद्रा जी मात्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कृष्ण भगिनी से संबंध उस योग माया का है कि जो भगवान की माया शक्ति है। ये वही माया है कि जिसके लिए व्यास जी को जब भगवत साक्षात्कार हुआ, जिस समय श्रीमद् भागवत जी उनको प्राप्त हुई, तत्काल में उस काल में जब वेद व्यास जी ने भगवान के दर्शन किए तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम, जिस माया को भगवान के आश्रय में बैठी व्यास जी ने देखा, ये वही माया है, ये वही माया है जिनको भगवान ने बुला के गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम इत्यादि शब्दों से संबोधित किया, और बाद में स्पष्ट आज्ञा की, प्राप्स्यामि तुम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यत, तुम मुझे बाद में नंद राय जी की पत्नी यशोदा जी के यहाँ मिलोगी। तो ये जो है ये योग माया, ये वही योग माया है कि जो कंस के हाथ से छूटकर और सायुधाष्ट महाभुजा, ये जो हो गई वो अष्टभुजा वाली हो गई, ये आयुधों सहित जिन्होंने कंस को सूचित किया कि रे मूढ़ तू मुझे क्यों मारता है, तुझे मारने वाला काल तो ब्रज में उत्पन्न हो गया है। तो ये जो प्रकार से जिन्होंने कंस को सूचित किया वही कृष्ण भगिनी हैं, वही यशोदा जी की पुत्री हैं, और ये कृष्णानुजा है, अदृश्यतानुजा कृष्णा, ये स्पष्ट भागवत जी में हमको शब्द मिलता है। तो देवी के साथ ये भगवान का जो संबंध है कि वो भगवान की छोटी बहन है, तो उस संबंध से भी श्री महाप्रभु जी यहाँ कन्याकुमारी आप पधारे हैं, और कन्याकुमारी में आपने दान और मान से संतुष्ट किया, वहां से आप पद्मनाभम पधारे, वहां देव का प्रणाम किया तथा स्तवन कर वेद पारायण किया। आहा, यहाँ श्री महाप्रभु जी ने जो पारायण किया है ये भागवत जी का पारायण नहीं किया, पद्मनाभ की बैठक जी में श्री महाप्रभु जी ने वेद पारायण किया है। तो यहाँ पहले उनको देव को प्रणाम किया है, उनका स्तवन किया है, और फिर बाद में यहाँ पे उनका वेद पारायण के द्वारा पद्मनाभ को संतुष्ट किया, वहीं विराजे आप। एक बहुत समझदारी की बात यहाँ पे आप समझिएगा, अभी चल रहा है 2022, इसमें आप 67 ईयर्स और जोड़ लीजिए, ये जितने वर्ष होंगे 2022 प्लस 67 66, ये इतने वर्षों को जोड़ोगे तो जो फिगर आपके सामने आएगा, ये मंदिर उतना प्राचीन है। ये 67 बीसी में ये बना, और बीसी घटता है एडी बढ़ता है, तो 67 बीसी प्लस 2022, तो ये जो है इतना प्राचीन ये पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, जिसको आज के समय में लोग भारत का रिचेस्ट मंदिर कहते हैं। भगवान जाने क्या रिचेस अभी भी विद्यमान है, क्या है, ये सब अपना विषय नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि ये जो पद्मनाभ का श्री विग्रह है ये भी असंख्यों मतलब लक्षावधि शालिग्रामों को जोड़कर सिद्ध किया गया है। किसने सिद्ध किया, कौन ने सिद्ध किया, कब भगवान इस रूप में सभी के सम्मुख अभिव्यक्त हुए, इतना इतिहास तो इस समय मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये कोई एक सी शिलामयी मूर्ति नहीं है, ये जो है ये अलग अलग प्रकार के असंख्यों अनंतों शालिग्राम को जोड़कर ये भगवान की शेषशाही प्रतिमा, ये श्री विग्रह सिद्ध किया गया है उस काल के तत्स्थानीय ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, सिद्धों द्वारा, भगवत भक्तों द्वारा। इस कारण से ही इनको भी अनंत पद्मनाभ अथवा अनंत शयनम कहते हैं, क्योंकि सारे शालिग्राम जियों को जोड़कर जो आकृति सिद्ध हुई है वो शेषशाही महाविष्णु की हुई है। तो ये पद्मनाभ हैं। और एक वस्तु आप समझिएगा कि नारायण के जितने भी रूप हैं,
नारायण जितने रूपों में भी अभिव्यक्त होते हैं उनमें भगवान का सबसे प्रधान स्वरूप ही पद्मनाभ है, क्योंकि पद्मनाभ वो हैं कि जिन्होंने अपने नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को प्रकट करके इस समग्र सृष्टि रचना का ये बृहत् कार्य आपने किया। तो जो पद्मनाभत्व जो भगवान का गुण है, ये नारायण एतर और किसी में भी संभव नहीं है। किसी भी कल्प में, कोई भी मनवंतर में, कोई भी युग में जब जब सृष्टि की रचना हुई है तब तक भगवान ने इसी नारायण रूप से ही अपनी नाभि में से कमल को उत्पन्न करके कमल योनि ब्रह्मा को जन्म दिया। वही हिरण्यगर्भ है। तो इसी को संबोधन करते हुए हिरण्यगर्भ सूक्त में हिरण्यगर्भम समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसी, जब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा नहीं थे तब भी कोई व्यक्ति था जिसने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ये जो वेद के मंत्र बोलते हैं ये उसी नारायण के विषय में स्तवन करते हैं, संबोधन देते हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, ये वही पद्मनाभ हैं, ये वही पद्मनाभ स्वामी हैं जो पूरे केरल देश के त्रावणकोर राजाओं के कुलदेव भी हैं और इष्ट देव भी हैं। श्री महाप्रभु जी वहां पद्मनाभ के दर्शन को पधारे हैं, प्रणाम स्तवन आदि सब किया है। समग्र वेद का वहां पे महाप्रभु जी ने पारायण किया है। मैं समझता हूं कि ये कुछ काल श्रावणी का काल भी होना चाहिए, क्योंकि प्राय ब्राह्मण अपना जो वेद पारायण होता है वो अगर पूरा नहीं हुआ होता है तो पूरा भी रक्षाबंधन के समय करते हैं, और अगर पूरा नहीं हुआ हो तो 1 मास श्रावण में संकल्प लेकर और रक्षा पूर्णिमा के दिन आप उसका वेद पारायण संपूर्ण करते हैं। तो ये कुछ उस काल का समय होना चाहिए, क्योंकि अकस्मात श्री महाप्रभु जी ने यहीं पधार कर क्यों वेद पारायण किया है। दूसरा, आप आज भी देखेंगे तो ब्रह्मस्वम मढ़ोम नाम के बहुत प्राचीन, अति प्राचीन वेद पाठशालाएं केरल में आज भी विद्यमान है। केरल की जो वेद पाठ की पद्धति है वो भारत के अन्य सभी प्रांतों से बहुत हटकर पद्धति है। केरल के अंदर जो प्रकार के अतिरात्र आदि यज्ञ भी होते हैं, वो सब यज्ञ यागों का भी जो अनुष्ठान और अनुसंधान है वो भी अन्य प्रांतों में, राज्यों में और इस राष्ट्र में होने वाले यज्ञ यागादिकों से बहुत विभिन्न एक प्रकार की परंपरा है। और आप देखेंगे कि तमिलनाडु और आंध्र तेलंग आदि स्थानों में मंत्र की बड़ी प्रधानता है, और कर्नाटका जो राज्य है वहां पे यंत्र निर्माण की बड़ी प्रधानता है, और उसी प्रकार से केरल में तंत्र की बहुत प्रधानता है। तो ये जो केरल की जो तंत्र विद्या है, ये तंत्र की पद्धति जो है, ये कोई ऐसी तांत्रिक, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक और समथिंग, ये एक देव उपासना की ही इनकी एक स्वतंत्र पद्धति है और ये बड़ी विलक्षण है। ये आपको वहीं देखने को मिलेगी। ये केरल देश के बाहर आने के बाद आपको ये प्रकार से कहीं पे पूजन आदि या देवता की नित्य अर्चना आदि भी आपको वो प्रकार से देखने को नहीं मिलेगी। इनमें मंत्रों का सबसे कम प्रयोग है। वाद्य वाजिंत्रों से लेकर यंत्र निर्माण से लेकर और अलग अलग प्रकार के दीप मंडलों से युक्त ये एक केरल तंत्र की एक अलग ही पद्धति है। तो यहाँ भी श्री महाप्रभु जी ने अपने वैदिक पांडित्य का यूं समझो कि परिचय देते हुए, वहां के ब्राह्मणों को चमत्कृत करते हुए यहाँ स्वतंत्र वेद पारायण ही महाप्रभु जी ने किया। वहां के राजा ने आपको बड़े आदर के साथ अपने महल में पधराए और ब्रह्म राक्षस से धर्षित अपनी रानी का दुख आपसे निवेदन किया। यहाँ ये राजा ने श्री महाप्रभु जी को अपने महल में पधराए हैं। वहां उनकी रानी पे किसी प्रकार के ब्रह्म राक्षस की बाधा थी। अनंतर दामोदर दास ने अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य जी का चरणोदक दिया। उससे ब्रह्म राक्षस मुक्त होकर वैकुंठ को पहुंचा और रानी निरोगी हुई। वहां से चलकर आचार्य चरण जनार्दन क्षेत्र पहुंचे। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 3 प्रकार की प्रधान विष्णु स्थान, नारायण स्थान है। एक गुरुवायूर है जिनको वातालयेश भी कहते हैं, दूसरे जनार्दन क्षेत्र में विराजमान ये जनार्दन स्वामी हैं, और तीसरे हमारे अनंत शयनम पद्मनाभ स्वामी हैं। ये 3 ही केरला के प्रधान
कृष्ण मंदिरों में से अथवा नारायण मंदिरों में से एक हैं। तो महाप्रभु जी पद्मनाभ के दर्शन करके वहां के त्रवणकोर राजाओं के द्वारा आप पूजित और सम्मानित होकर उनको ब्रह्म राक्षस से मुक्त करके उस राज परिवार को, रानी को निरोगी करके और श्री महाप्रभु जी वहां से जनार्दन क्षेत्र पधारे हैं। वहां भी भगवान का दर्शन तथा पूजन कर पारायण किया। जनार्दन में जो नारायण विराज रहे हैं वो ब्रह्मा जी के यज्ञ का संकल्प लेके ठाड़े हैं। शंख चक्र गदा पद्म से युक्त तो आपका श्री विग्रह, आपकी प्रतिमा है ही, लेकिन आपके उस स्वरूप में एक श्रीहस्त जो है वो इस प्रकार से आगे है जैसे हाथ में जल हो और किसी यज्ञ का संकल्प ले रहे हो। ब्रह्मा जी ने एक समय पे यहाँ पे महान यज्ञ किया और उस समय नारायण का आवाहन किया। नारायण ने पधार कर स्वीकृति दी कि हाँ तुम अगर इस यज्ञ के ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा को ही कहा, अगर तुम इस यज्ञ के ब्रह्मा मतलब प्रधान ऋत्विज बनते हो तो मैं इसका यजमान बनता हूं, तुम ये यज्ञ संपादित करो। तो भगवान साक्षात यज्ञ नारायण जनार्दन ये सभी लोगों की जन की पीड़ा का, आरती का हरण करने के लिए जनार्दन रूप से ब्रह्मा जी के यज्ञ में किसी समय किसी कल्प में वहां प्रकट हुए। उसका प्रतिरूप ये स्थान, ये मंदिर, ये धाम है जनार्दन क्षेत्र। यहाँ श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। वहां भी भगवान का दर्शन तथा पूजन कर आपने पारायण किया। याद रहे कि यही वर्कला की बैठक जी है जो केरला में आज लोग जाते हैं वर्कला। तो वर्कला में जनार्दन स्वामी की बैठक जी श्री महाप्रभु जी की यही है। ये भी एक बड़ी प्रकट बैठक जी है और पूरे केरल प्रदेश में ये एकमात्र स्थान है अभी तक जहां प्रकट बैठक जी विद्यमान है। ठीक है, अब वहां से महाप्रभु जी आगे बढ़े हैं। वहां नहीं, पहले यहीं पे जनार्दन क्षेत्र में ही वहां विष्णु स्वामी मतस्थ विरक्त प्रेमा करके शिष्य तथा प्रशिष्य आए। उस समय गुरु पारंपर्य की कथा हुई। वहां से चलकर मलयाद्री पर चढ़कर अगस्त्य आश्रम के दर्शन किए। यहाँ खास ध्यान दीजिएगा कि यहाँ श्री महाप्रभु जी से मिलने कौन आए हैं? प्रेमाकर मुनि के शिष्य और उनके शिष्य प्रशिष्य। ये बहुत समझिएगा। प्रेमाकर मुनि कौन है? याद है? ये वो हैं जिन्होंने लक्ष्मण भट्ट जी को गोपाल मंत्र दिया। ये लक्ष्मण भट्ट जी के गुरु हैं, मतलब श्री महाप्रभु जी के पिता के गुरु के शिष्य, मतलब ये लक्ष्मण भट्ट जी के गुरु भाई हुए। तो ये गुरु भाई आए और उनके शिष्य आए और उन्होंने आके श्री महाप्रभु जी से गुरु पारंपर्य के बारे में पूछा कि भाई आपको ये गुरु परंपरा विष्णु स्वामी की कैसे प्राप्त हुई। महाप्रभु जी ने सब बिल्व मंगलाचार्य का सब वृत्तांत सुनाया और वहां से श्री महाप्रभु जी आगे चले हैं। और ये स्थान में आप मलयाद्री पर चढ़कर, ये मलयाचल पर्वत की बैठक, ये बहुत सुंदर स्थान है। मैसूर से यहाँ पे जाना पड़ता है और भी कोई स्थान से जाना पड़ता। मैंने यही श्रवण किया है कि मलयाचल पर्वत की बैठक के लिए मैसूर होके हमको वहां जाना पड़ता है और मलयाद्री पर चढ़कर अगस्त्य आश्रम के दर्शन किए। वहां अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, वहां आपने दर्शन किए। वहां से हिम गोपाल होते हुए कौंडिन्य आश्रम पहुंचे। ये मलयाद्री पर्वत के ऊपर मलयाचल में ये बड़ा ऐसा हिंसक पशु पक्षियों से आवृत ये जंगल है। अटव्यरण्यम विपिनम गहनम काननम वनम, ये बड़ा ऐसा गहन वन है। और यहाँ पर्वत पे हेम गोपाल स्वामी चंदन के जंगल में, चंदन के वृक्षों के जंगल में आप विराजते हैं। और आपने प्रायः सुना ही होगा कि चंदन के वृक्ष पे बड़े बड़े सर्प, नाग, अजगर ये सब लिपटे पड़े रहते हैं। तो ये आप विचार करो कि कैसा स्थान होगा। ये सर्वदा हिंसक पशु पक्षियों से ये बड़ा घिरा हुआ स्थान है। यहाँ तक श्री महाप्रभु जी आप मोस्ट डेंस ऑफ द फॉरेस्ट में आप यहाँ पे हेम गोपाल स्वामी कैसे चंदन के वन में सर्वदा ठंडक में विराजने वाले एक ठाकुर जी कैसे यहाँ विराजते हैं, उनके दर्शन करने श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। ये भी मलयाचल पर्वत की बैठक को चरित्र, यहाँ भी श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आचार्य चरण ने वहां पे भी पारायण आदि किए। वहां से आप अगस्त्य आश्रम पधारे और अगस्त्य आश्रम के और हेम गोपाल स्वामी के हिम गोपाल इनके दर्शन करके फिर आप कौंडिन्य आश्रम पधारे। कौंडिन्य आश्रम से आप याद करिए, कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवः साधनम चतत। ये कौंडिन्य ऋषि भी एक समय में विरक्ति का उपदेश करने वाले भगवत भक्त संत ऋषियों में से एक कौंडिन्य ऋषि भी हैं। जैसे हमारी उस दिन बात हुई थी कि शांडिल्य के भक्ति सूत्र हैं, वैसे गोपी जनों को भी एक समय पर ये कौंडिन्य ऋषि ने उपदेश किया है। और श्री महाप्रभु जी ने इनको
और गुरुजनों को विरक्ति कैसी होनी चाहिए इसका उपदेश करने वाले ऋषियों में अपना गुरु माना है। तो ये कौंडिन्य आश्रम में वहां पहुंचे हैं, वहां सरोवर के में स्नान किया और एक मुनि को देखा। मुनि आपसे अपना पूर्व वृत्तांत कहने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो आज हमारा प्रसंग है ये बहुत धैर्य पूर्वक धारण करने का प्रसंग है। इसमें जल्दी भागने से हम शायद कुछ ना भी समझें और गलत समझ जाएं। इसको बहुत शांति से धारण करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे संबंधित कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूंगा जो हमारी अभी तक की जो श्रवण की हुई हमारी संप्रदाय की परिपाटी है, परंपरा है, उससे कुछ भिन्न जान पड़ेगी। पर उस भिन्नता से हमको जल्दी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये हमने क्या सुना, ऐसा हुआ था। तो नहीं, हर चीज के पीछे का कोई ना कोई कारण होता है। मैं प्रयास करूंगा इस प्रसंग को भी जस्टिफाई करने का। मैं कौन होता हूं श्री यदुनाथ जी की वाणी को सत्यापित करने वाला। लेकिन यदि हमारे बुद्धि की जड़ता के कारण या मनोमालिन्य के कारण हम कोई वस्तु को न समझ पाए, तो ये मेरा इस समय, क्योंकि मैं इस विषय में आपको सत्संग करा रहा हूं, तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको थोड़ा वार्न करूं कि इस समय देयर इज नो डेंजर बट देयर इज सम कॉशन। कॉशन की एक साइन होती है ना, कॉशियस होकर कुछ बातों को सुनना चाहिए, नहीं तो उसकी अलग गलत छाप अपने ऊपर पड़ सकती है। ध्यान से श्रवण करिएगा। इस समय यहां पर सरोवर में स्नान किया और एक मुनि को देखा। मुनि आपसे अपना पूर्व वृत्तांत कहने लगे। अब मुनि श्री महाप्रभु जी से कह रहे हैं, मेरे गुरु शांडिल्य हमारी बात हुई थी भक्ति सूत्रों के रचयिता, मेरे गुरु शांडिल्य, उनको गोवर्धन में ललिता नामक मुनि कन्या ने भगवान की प्रिय भक्ति रहस्य और पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया और उनने मुझे ये कहा कि मैं आपको ये कह दूं। आचार्य चरण ने उसको श्रवण किया और पुष्प फल उनके समर्पण कर चंदन वन देखने को पधारे। यहां पर ये व्यक्ति खुद कह रहे हैं, अब देखो ये मुनि जो खुद मिले हैं कौंडिन्य आश्रम में, ये कोई साधारण मुनि नहीं, ये खुद भी कौंडिन्य ऋषि साक्षात ही हैं। ये कह रहे हैं मेरे जो गुरु हैं वो शांडिल्य हैं। एक समय पे वो गोवर्धन में परिक्रमा करते, अब वहां परिक्रमा करते करते इनको एक मुनि कन्या मिली जिनका नाम ललिता था। ललिता ये नाम अपने आप में बहुत धैर्य पूर्वक समझने का है, क्योंकि श्री स्वामिनी जी, श्री चंद्रावली जी, श्री ललिता जी और श्री यमुना जी, यही चार प्रधान यूथाधिपति हैं। यहाँ पे खाली जो संदिग्ध वाक्य है वो मुनि कन्या है। ये क्या मुनि कन्या थी या मुनि कन्या के वेश में ये एक ब्राह्मणी के रूप में, एक ब्राह्मण बाला के रूप में ये उस समय ऋषि को मिली, ये क्यों इस प्रकार के वेश में मिली ये एक अलग बात है। पर यहाँ जो वस्तु ध्वनित हो रही है, क्योंकि ये गोवर्धन है, श्री गिरिराज जी की तरहेटी है, लीला स्थली है, वहां लीला परिकर में से एक वन ऑफ दी प्रधान यूथाधिपति आप पधार रही हैं और आप शांडिल्य मुनि को कह रही कि मुझसे श्री ठाकुर जी को प्रिय ऐसा तुम भक्ति रहस्य सुनो और उसके साथ तुम पंचाक्षर मंत्र धारण करो। देखो संपूर्ण भक्ति मार्ग में भक्ति का जो रहस्य है वो है सेवा। भज धातु में 3 प्रत्यय लगाने से जो अर्थ बनता है वो बनता है प्रेम से की जाने वाली सेवा। तो भगवान की प्रीति जिससे बढ़े ऐसा भगवान का प्रिय भक्ति रहस्य तुम मुझसे जानो, मतलब मुझसे तुम सेवा प्रकार सीखो। सीधी सीधा अर्थ, इसका मोटा मोटा अर्थ ये होता है कि ये मुनि कन्या शांडिल्य ऋषि कह रही है, भाई होगे तुम भक्ति सूत्र के रचयिता, तुमने जो वैधि भक्ति बताई है शास्त्र सिद्ध भक्ति, वो भक्ति एक अलग है, लेकिन हम जो गोपीजन तुमको दे रहे हैं ये श्री गोपीजन वल्लभाय नमः जो ठाकुर जी है ये कृष्ण से भिन्न है। कृष्ण जो है वे तो लोक वेद प्रसिद्ध हैं और जो श्री गोपीजन वल्लभ हैं वो लोक वेदातीत हैं। तो मैं तुमको लोक वेदातीत परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम का भक्ति रहस्य दे रही हूं। और जब कोई क्या भक्ति रहस्य दे रही हूं तो महाप्रभु जी को कैसे प्रकट होके भगवान ने क्या दिया साहब? सिद्धांत रहस्य दिया। सिद्धांत रहस्य के साथ क्या दिया? सगद्य पंचाक्षर मंत्र दिया।
तो भगवान ने जो महाप्रभु जी को सगद्य पंचाक्षर मंत्र दिया तो वो सिद्धांत रहस्य बना। उसी प्रकार से यहां भी ये जो कौंडिन्य ऋषि हैं, ये महाप्रभु जी को स्वयं दर्शन दे रहे हैं कौंडिन्य आश्रम में। सरोवर पे जब महाप्रभु जी स्नान करके विराज रहे हैं तो ये वहां प्रकट हो रहे हैं उनके सामने और उनसे कह रहे हैं मेरे से एक पुराना वृत्तांत सुनो कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु हैं मतलब मेरे गुरु से मुझे मिला, मेरे गुरु को गोवर्धन में एक मुनि कन्या मिली जिसका नाम ललिता था, और ये ललिता ने जो उनको प्रिय भक्ति रहस्य भगवान का और पंचाक्षर मंत्र दिया वो मैं तुमको देता हूं, तुम उसको धारण करो। महाप्रभु जी ने उसको धारण भी किया और उसके बाद वहां जो उपलब्ध था पुष्प फल आदि उससे गुरु भेंट भी करी। सुनिएगा, यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने औरों से तो बहुत कुछ लिया, वे बिल्व मंगलाचार्य से भी सब कुछ लिया था, जैसे उनने कुछ नहीं दिया, केवल मंत्र देके चले गए। महाप्रभु जी ने भी कहा बहुत बहुत प्रणाम दंडवत और अगली बार फिर दर्शन दीजिएगा करके उनको विदा किए। यहाँ ऐसा महाप्रभु जी ने नहीं किया है। यहाँ महाप्रभु जी ने उनको जो पदार्थ मिले भेंट करने लायक, उन्होंने फल फूल आदि जो भी उनके पास थे या भगवत प्रसादी थे कोई भी थे, वो उनको निवेदित करके एक प्रकार का थैंक्स गिविंग किया। और आप ध्यान दीजिएगा ये वही ललिता जी हैं जिनका महाप्रभु जी नाम नहीं लेते। महाप्रभु जी जिनको राधा सहचरी जी कह के संबोधित करते हैं, ये वो राधा सहचरी जी ही ललिता जी। और ललिता जी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो हो। शास्त्र में अपना खुद का नाम नहीं लेते, गुरु का नाम नहीं लेते, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेते, कलत्र एक दूसरे का, पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते, किसी कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेते, नहीं तो अपना श्रेय घटता है, अपनी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है अपन कंजूसों की बात करें तो ऐसी स्थिति में शास्त्र ने कुछ लोगों का निषेध किया है कि इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, उसमें गुरु का भी नाम नहीं लेते हैं। गुरु का नाम लेने के पहले भी कान पकड़ के ऐसे बोलते हैं कि उनके गुरु का ये शिष्य ये मेरे गुरु हैं। जैसे इस प्रकार से कुछ एक मतलब द्रविड़ प्राणायाम करके वहां तक पहुंचते हैं, जल्दी से एकदम से नहीं बोलते हैं। तो ये सब जो परंपराएं हैं इनको आप जरा थोड़ा विचार करेंगे तो यहाँ दक्षिण भारत के इस स्थान में कौंडिन्य आश्रम में महाप्रभु जी को साक्षात कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवः साधनम च। साधन दशा क्या है? साधन दशा ये है जब हम जन्म लेके पृथ्वी पे आते हैं तो साधन दशा है। फल दशा क्या है? जब हम अपनी दिलोपयोगी देह के साथ भगवत धाम में भगवत कृपा से और गोपीजनों की कृपा से सेवा करते हैं तो फल दशा है। या जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, मानसी की सिद्धि हो जाए तब फल दशा है, बराबर। तो जब संयोग सुख का अनुभव होने लगे, सर्वात्म भाव सिद्ध हो, सानुभावता प्रभु जताने लगे तो वो सब काल को फल दशा कहते हैं। तब तक जो अपनी चल रही है साधना अवस्था में ये साधन दशा है। तो गुरुवः साधनम च तत्, तो ये कौंडिन्य ऋषि साक्षात महाप्रभु जी को मिले हैं और इन्होंने श्री ललिता जी का दिया हुआ शांडिल्य ऋषि को पंचाक्षर मंत्र महाप्रभु जी को दिया है। श्रवण करिए। अब जब तक इसको भगवान श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम आप स्वयं श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि होकर आप स्वयं साक्षात भगवता प्रोक्तम के रूप में नहीं आज्ञा करेंगे तब तक महाप्रभु जी किसी को देंगे नहीं। इसके बाद ये वर्णन हमको नहीं मिलता है कि हरसानी जी को बुलाया और कृष्णदास मेघन को बुलाया और कहा कि लो मेरे से सुन लो और करके उनको मंत्र दान किए। नहीं, यहाँ श्री महाप्रभु जी ने ये पंचाक्षर मंत्र श्रवण करके भी हृदय में रखा है। अभी इसको ना किसी के आगे कहा है ना किसी को बताया है कि मुझे साक्षात भगवान से ललिता जी से शांडिल्य से कौंडिन्य और कौंडिन्य से मुझे भगवत पंचाक्षर प्राप्त हुआ है। ब्रह्म संबंध सगद्य हम अष्टाक्षर सहित पूरे गद्य के पाठ के बाद जो 5 अक्षर से भगवान को तुलसी समर्पित करते हैं, इससे इतर और कोई पंचाक्षर मुझे तो अभी ये पंचाक्षर का अर्थ समझ में नहीं आता। और ललिता जी को महाप्रभु जी अपना गुरु मानते हैं तो माँ ललिता जी को भी गुरु क्यों मानते हैं और क्यों मानेंगे? आप पहले एक बात समझाओ। अगर ये प्रसंग नहीं घटा होगा तो आप तो स्वयं श्री स्वामिनी जी रूप हैं। ललिता जी तो तीसरे यूथाधिपति हैं और ये तीसरे यूथाधिपति या चौथे यूथाधिपति मतलब कोई ग्रेडेशन नहीं है कि ABCD ऐसा नहीं है, या 1 2 3 4 नहीं, ये चारों ही प्रधान है, ये चारों ही मुख्य हैं। स्वामी जी मुख्य हैं, उतने ही चंद्रावली जी मुख्य हैं, उतने ही श्री ललिता जी आप राधा सहचरी जी मुख्य हैं, उतने ही श्री अम्ना जी मुख्य हैं।
अरे अगर राधा जी सर्वोपरि मुख्य होते तो मैं और आप 500 साल से क्यों श्रीनाथ जी के आजू बाजू महाप्रभु जी और यमुना जी बना के और अपने घर के समस्त प्राचीरों को सुशोभित कर रहे होते, आप बताओ। क्योंकि ब्रह्म संबंध की जितनी कारक श्री यमुना जी हैं उतनी ही श्री स्वामी जी हैं। जितनी स्वामी जी की कृपा से अपन को ठाकुर जी मिलते हैं, कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परम वशिष्टम पुष्टि मर्यादा में, जो पुष्टि मार्ग हो कि मर्यादा मार्ग हो, स्वामी जी की कृपा हो तब ठाकुर जी मिलते हैं। अब स्वामी जी की कृपा चाहे वो राधा जी की हो, श्री चंद्रावली जी की हो, श्री ललिता जी की हो, अथवा श्री यमुना जी की हो। अभी देखो यहाँ पे यमुना जी का संबंध आएगा तब यमुना जी का संबंध आएगा। अभी महाप्रभु जी कहाँ विराज रहे हैं? आप दक्षिण में विराज रहे हैं। यहाँ आपको कौन मिले हैं? कौंडिन्य ऋषि मिले हैं। कौंडिन्य आश्रम में कौंडिन्य ऋषि शांडिल्य मुनि के शिष्य अपने गुरु से प्राप्त हुए मंत्र के बारे में महाप्रभु जी को बताते हुए कह रहे हैं, इनको गोवर्धन में अर्थात हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की तरहेटी में ललिता जी ने जो मंत्र दिया मैं आपको वो दे रहा हूं। महाप्रभु जी ने कहा लाओ 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 दो भाई। महाप्रभु जी ने धारण किया, ग्रहण किया, प्रेम भक्ति रहस्य। यहां मैं इतना नहीं कहूंगा कि महाप्रभु जी ने कोई सेवा मार्ग उनसे सीखा, पर उनको भी जो पता था उनने भी श्री महाप्रभु जी को बता दिया। महाप्रभु जी को मैं पुनः कहूंगा, आप साक्षात श्री कृष्ण तो हैं ही, पर आप संश्लिष्टा उभयोर बभौ हैं। आप जितने ठाकुर जी हैं उतने के उतने आप स्वामी जी हैं भाई। सौंदर्यम निजहदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतरगतम प्रावि विशत स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमयः कृष्णो ही यत्साक्षिकम रूपम तत्त्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है बात। क्यों? नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वता विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिना। कुयोगी तो मोहित हो जाते हैं, जल्दी से इस बात को समझ नहीं पाते। कौन सी बात को? कि निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। ब्रह्म तो सदा सर्वदा अपनी आह्लादिनी शक्ति राधस नाम की जो शक्ति है, ऐसी राधा जी के साथ सतत रममाण है। राधा कृष्ण का तो अभेद है ही। अब राधा कृष्ण की जो युगल लीलाएं हैं उनका प्रकाश करने के लिए ही श्री चंद्रावली जी हैं, श्री ललिता जी हैं, श्री यमुना जी हैं, श्री विशाखा जी हैं, श्री गिरिराज जी आप स्वयं हैं, यमुना जी तो हैं ही। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो प्रसंग आज का हमारे बीच में आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है कि दक्षिण भारत में श्री महाप्रभु जी को हेमगोपाल स्वामी के दर्शन करके, मतलब भगवान श्री कृष्ण के रूप में, अभी तक सब नारायण रूप के दर्शन कर रहे थे भाई, ये हेम गोपाल में पधारे, वहां गोपाल रूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं। और कृष्ण रूप का दर्शन करके जब आप कौंडिन्य आश्रम पधारे हैं तो ये वृत्तांत घटा। मैं पुनः एक बार आपको सीधा सीधा ये सुना देता हूं, आप समझ ही गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। वहां हिम गोपाल होते हुए आप कौंडिन्य आश्रम पहुंचे, वहां के सरोवर में स्नान किया और मुनि ने आपको देखा। मुनि आपसे अपना पूर्व वृत्तांत कहने लगे। मेरे गुरु शांडिल्य हैं, उनको गोवर्धन में ललिता नामक मुनि कन्या ने भगवान की प्रिय भक्ति रहस्य और पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया था। उनने मुझे यह कहा है कि मैं आपको दूं। और देखो गजब की बात क्या है, शांडिल्य ऋषि ने आज्ञा की है कौंडिन्य ऋषि को कि वल्लभाचार्य चरण पधारे तो तुम उनके आगे प्रकट होना, उनको साक्षात्कार देना अपना, और तब उनको ये मंत्र दान करना। तो ये मुझे गुरु की आज्ञा है कि मैं आपको दूं। गुरु की आज्ञा मतलब गुरु के महागुरु कौन हुए? ललिता जी। ललिता जी और शांडिल्य ऋषि दोनों ने मुझे आज्ञा की है कि ये समय मैं आपको बता दूं, तो इस प्रकार से आप मुझसे ग्रहण कीजिए। आचार्य चरण ने उसको श्रवण किया और पुष्प और फल उनके समर्पण कर चंदन वन देखने को श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। वहां वृद्ध और सिद्ध तपस्वियों ने आचार्य चरण के दर्शन किए और आपका पूजन कर वैकुंठ को पहुंचे हैं। वहां से आप माहिष्पुरी पहुंचे हैं। वहां का राजपुरोहित आपका शिष्य था, उसने आपका सब वृत्तांत राजा से कहा। राजा ने बड़े आदर के साथ आपको पधराया। राजा ने बड़े आदर के साथ आपको पधराया और सिंहासन पर विराजमान कर आपसे भागवत धर्म तथा राजधर्म श्रवण किए। अनंतर बहुतेरा द्रव्य तथा एक रत्नहार आपके निवेदन किया और आचार्य चरण के बेत की डंडी का छत्र, तांबे की डंडी के चमर और वैसे शंख चक्र ध्वजा आदि देखकर सोने की डंडी के छत्र तथा चामर आदि सब भेंट किए। तब दामोदर दास कहने लगे,
ये महाप्रभु जी को जब इन्होंने सब चीजें भेंट कर ली तो देखा कि इनके साथ जो ये सब छत्र चामर आदि सब चल रहे हैं, इन सब में जो पीछे डंडी है वो सब तांबे की है। तो उन्होंने फिर वो सब स्वर्ण की करवा दी, मतलब उनको अपग्रेड कर दिया। राज विभूतियों को महाप्रभु जी के संग चलने वाली उनको अपग्रेड कर दिया, मतलब यहाँ से सब सोने की छड़ी रुपए की मशाल सब कर दी बराबर। तो यहाँ दामोदर दास कहने लगे आचार्य चरण वनवासी तथा व्रत धारण करने वाले हैं, वे केवल अन्न वस्त्र मात्र भी, वह भी शरणागत का ही ग्रहण करते हैं। यह द्रव्य तुम भगवान के लिए अथवा ब्राह्मणों को देना। तब तो राजा शरणागत हुआ और भगवान के अर्थ रत्नों का हार निवेदन किया। पुरोहित ने कहा कि मैं विद्यानगर में ही प्रसन्न हो चुका हूं। वहां से आचार्य चरण पधार कर महिला कोट संज्ञक यादवाद्री पहुंचे। ये देखो, ये राजा का जो पुरोहित था उसने कहा कि कृपानाथ, मैं तो विद्यानगर में भी वहां था और वहां जो दान मान मिला उससे ही मैं तो बहुत संतुष्ट हूं, मैं क्या करूंगा ये सब चीज लेकर। फिर भी हरसा जी ने कहा कि देखो, मैं हमारे आचार्य तो बनवासी हैं, केवल शरणागत का ही सब ग्रहण करते हैं, और हम जंगल जंगल ये कहाँ सोना चांदी की छड़ियां लेके घूमते रहेंगे, और कम लूटपाट होती होगी तो ज्यादा होगी, तुम ये सब रख लो या इन सब ब्राह्मणों को दिवा दो। ब्राह्मणों ने भी हाथ पैर जोड़ दिए कि भाई हम तो बहुत संतुष्ट हैं, हमको बहुत प्राप्त हो चुका है आचार्य चरण की कृपा से, तो ठीक है भाई ये सब। वहां से महाप्रभु जी आप चलकर आचार्य चरण पधार कर महिला कोट संज्ञक यादवाद्री पहुंचे। ये भी बड़ा एक पुण्य क्षेत्र है, पुण्य धाम है, और इसको आज की भाषा में मेलुकोटे अर्थात मेलकोट कहते हैं। ये रामानुजाचार्य भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य, मेरी जो स्मृति कह रही है, इस समय 12 अथवा 14 वर्ष लगातार एक समय आप यहाँ विराजे। जब शैव राजाओं के उपद्रव से आपको कुछ वर्ष छद्म वेश धारण करके और भूमि पे विराजना पड़ा, उस काल में भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य लगातार 12 वर्ष तक आप यहाँ विराजे हैं। और यहाँ के ही पहाड़ों में से वो श्वेत चूर्ण, श्वेत मृत्तिका निकलती है, जिससे रामानुज संप्रदाय के श्री वैष्णव जिससे ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करते हैं। तो श्री वैष्णव जितने भी जिस श्वेत मृत्तिका से आप तिलक करते हैं, वो श्री चूर्ण थिरुमन जहां से बाहर आता है, ये वही पर्वत है। इसका एक नाम यादवाद्री है। यहाँ पे संपत कुमार, श्री संपत कुमार नाम के भगवान आप विराजते हैं। च्यूल नारायण नाम के जो नारायण साक्षात इस पर्वत में से ही भगवत्पाद रामानुजाचार्य को प्राप्त हुए, वो भी यहाँ विराजते हैं। और प्रहलाद जी के द्वारा पूजित, अर्चित, सेवित एक योग नरसिंह भगवान भी यहाँ विराजते हैं। ये महिला कोट संज्ञक, इसका नाम महिला कोट है, लेकिन आज के समय में इसको मेलू कोटे कहते हैं या मेल कोट कहते हैं। ये स्थान बड़ा रमणीय है और ये स्थान में वेद पाठशालाएं आज भी खूब है। रामानुज संप्रदाय के प्रधान मठों में से मेलकोट भी अच्छे, यहाँ पे विद्वान लोग अद्यावधि श्री संप्रदाय के और भाष्य आदि ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान अद्यावधि वहां पे उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे वेद पुष्करणी नाम का ही तीर्थ है, कुंड है। तो ये भी एक बहुत सुंदर तीर्थ है जहां श्री महाप्रभु जी आप पधारे हैं। यहाँ पर नरसिंहाचार्य का शिष्य रामानंद था, जिसने प्रभु विष्णु स्वामी की तरह विरक्त वीरों की सेनाएं रखी थी। वहां योगिनीपुर से रामानुज मुनि के लाए हुए चपल राय नामक गोपाल के दर्शन किए और प्रणाम कर विराजते थे कि वहां जीर्ण स्वामी ने कहा, यहाँ पे ये जो मैंने आपसे कहा ना, चिवल नारायण या चपल नारायण, इस प्रकार से भी वहां भगवान का एक स्वरूप है जो स्वयं रामानुज मुनि लाए थे और योगिनीपुर से इनके उत्सव मूर्ति को लाए थे। ये बादशाह की एक यवन पुत्री के पास इनके श्री विग्रह चला गया था। ये सब रामानुजाचार्य के दिग्विजय में इसकी बहुत विस्तार से कथा दी हुई है। ये रामानुज दिग्विजय का विषय, पर वो जो भगवत विग्रह वहां विराजते हैं, वहां भी श्री महाप्रभु जी ने दर्शन किए। इतने में आप महाप्रभु सब दर्शन आदि करके बैठे और वहां के जीयर स्वामी महाप्रभु जी के दर्शन करने आए और वहां पे आके उन्होंने पूछा कि आप तप्त मुद्रा धारण क्यों नहीं करते, मतलब जो यहाँ पे दोनों बाहु मूल में जो शंख चक्र लेते हैं तपाकर, और जो तप्त मुद्रा जिनको कहा जाता है, तो उस प्रकार से आप वैष्णव होके, वैष्णवाचार्य होके, तो आप तप्त मुद्रा धारण क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार का
श्री महाप्रभु जी को प्रश्न किया। महाप्रभु जी का तो स्पष्ट मत है, शंख चक्रादिकम धार्यम मृदाम पूजांगमेव तत्। जितनी भी हमारे संप्रदाय में और भगवत सेवा के अंगभूत अर्चन भक्ति मतलब जो हमारे यहाँ वैदिक क्रम है, जैसे शंखोदक करना, धूप दीप करना, तुलसी पत्र समर्पित करना, अधिवासन करना, पंचामृत करना, अधिवासन के समय संकल्प आदि लेना, ज्येष्ठाभिषेक करना, प्रभु का रथोत्सव करना। तो जहां जहां जिन चीजों में भी वैदिक कर्मकांड का अभिनिवेश भगवत सेवा के अंगभूत अर्चन भक्ति के अंतर्गत, नवदा भक्ति में एक भक्ति है भैया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो अर्चा भक्ति है, जिसके लिए भगवान अर्चावतार धारण करते हैं, ऐसा अर्चना के लिए ये जरूरी है कि जो पूजा का अंग सेवा के अंतर्गत आता है, उसके लिए शंख चक्रादिकम धार्यम मृदा मतलब मृत्तिका से ही उसको धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ भी जब ये श्वेत मृत्तिका से धारण किए जाते हैं तो वो थिरुमन होता है, जो दक्षिण में प्राप्त होता है। और उत्तर भारतीय लोग इसको गोपी चंदन मृत्स्नया, वो गोपी चंदन की मृत्तिका से उत्तर भारतीय लोग अथवा हम पश्चिम भारतीय लोग धारण करते हैं। और जो दक्षिण में विद्यमान आचार्य होते हैं वो सब ये शंख चक्र इसी तिरुमन से, इसी श्री चूर्ण से धारण करते हैं। तो ये वहां पे इन्होंने ये प्रश्न महाप्रभु जी से किया कि आप लोग भी हम अन्य वैष्णवाचार्यों की तरह, भाई वैष्णव परंपराओं में तापः पुंड्र तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमहा, पंच संस्कार जिनको कहते हैं कि पंच संस्कार संपन्न वैष्णव होना चाहिए, तो उसमें ताप भी एक प्रधान वस्तु है। तो आप क्यों तप्त मुद्रा धारण नहीं करते? तो जवाब दिया कि जैसे आप माला धारण नहीं करते, तो उन्होंने कहा माला तो मतलब आप, महाप्रभु जी ने कहा भाई जैसे आप तो कंठी नहीं पहनते हो, आप कंठी कहाँ पूरे डम में पहन के बैठे रहते हो, आप तो केवल जब देव उपासना करते हो, देव पूजा करते हो, तभी कंठी धारण करते हो। तो उन्होंने कहा कंठी तो मलमूत्र आदि के समय निषिद्ध है। आचार्य चरण ने कहा ये भी श्रौत तथा स्मार्त कर्मों में निषेध है इत्यादि सविस्तार वार्तालाप होने के अनंतर महाप्रभु जी वहां से सुब्रह्मण्य पहुंचे। कहने का तात्पर्य यह कि श्री महाप्रभु जी ने भी ये बताया कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भाई ये तुलसी माला जो है ये मलमूत्र त्याग आदि के बाद पुनः देवार्चन में आने पर निषिद्ध मानी गई है, उसी प्रकार से ये जो तपा के आप शरीर को कोई न कोई रूप से दग्ध कर रहे हैं, मतलब जला रहे हैं, तो अपने अंग भंग किए बाद जली हुई देह के साथ देवार्चन भी शास्त्र में निषिद्ध है। इसलिए अकारण देह को नहीं जलाना चाहिए। वेदों में जो ताप का प्रकार बताया गया है वो विरह के अर्थ में दिया गया है कि अपने को भगवान का उतना उत्कट विरह होना चाहिए। वो ताप क्लेश प्रदानेन निजानाम भाववर्धकः, निज भक्तों के भाव के वर्धन के लिए वहां ताप क्लेश है। वो ताप क्लेश से अर्थ ये नहीं है कि हम अपने शरीर को ऐसे कोई भी प्रकार के आयुधों से भगवान के और हम दग्ध शरीर धारण करें। अतप्त तनु जो नहीं होना चाहिए वो इस प्रकार से अतप्त तनु नहीं होना चाहिए कि बिना ताप के, बिना विरह के, बिना विप्रयोग की इच्छा मतलब प्राप्त हुए संयोग सुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए वहां वेद में अतप्त तनुर्दामो अश्नुते जो शब्द आता है वो इस अर्थ में आता है। इस प्रकार का महाप्रभु जी ने वहां जीर्ण स्वामी को भी संतुष्ट किया और वहां से आप आचार्य चरण आप सुब्रह्मण्य पधारे हैं। ये सुब्रह्मण्य जो क्षेत्र है ये भी कुमार पर्वत है। यहाँ पे भी मुरुगन, कार्तिकेय और ये जो जिन नामों से हम उनको जानते हैं दंडपाणी आदि, ये इस रूप में यहाँ पे भगवान रुद्र के पुत्र कार्तिकेय जी का ये स्थान होता है, धाम होता है। वहां के ब्राह्मण आचार्य चरण को आए सुनकर दर्शन को आए और प्रणाम कर बैठ गए। आचार्य चरण ने भी वृद्धों से नमस्कार किया। उनमें से बृहस्पति नामक एक ब्राह्मण कहने लगा कि इस तरह के विलक्षण वेश वाले आप कौन हैं? वो बृहस्पति नाम का जो ब्राह्मण था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये प्रकार के वेश में तो यहाँ मतलब केरल के ये देश में, दक्षिण कर्नाटका में इस प्रकार से तो कोई घूमता नहीं। जो प्रकार की तिलक मुद्रा आप धारण करके और श्वेत धोती उपरणा में आप जिस प्रकार से परिभ्रमण कर रहे हैं, पृथ्वी परिक्रमा कर रहे हैं, आप कौन है? इस तरह के विलक्षण वेश वाले आप कौन हैं? तब भट्टाचार्य ने जवाब दिया, अर्थात शंभु भट्ट जी ने जवाब दिया, आप भरद्वाज गोत्री काकराग्रहार में रहने वाले लक्ष्मणाचार्य के पुत्र, विद्यानगर की विद्वत सभा को जय करने वाले श्री वल्लभाचार्य हैं। ये सुनते ही फिर बोला, क्या यल्लम्मा के पुत्र हो?
मतलब अपनी उनकी विमाता का नाम लिया। उनकी जो बड़ी माता है, सौतेली माता, उसको शास्त्र में विमाता कहते हैं, सौतेला सौतेला शब्द नहीं कहते, ये तो लोकाचार में बोला जाता है। तो उन्होंने तुरंत ऐसा पूछा, सुनते ही वो बृहस्पति नाम के ब्राह्मण बोले, क्या यल्लम्मा के पुत्र? इनने कहा हाँ। तब तो वो कहने लगे, आप वैदिक और ब्रह्मचर्य के व्रत के धारण करने वाले हैं, फिर आगमोक्त भागवत धर्म का आचरण क्यों करते हैं? पूछा कि आपका जो पूरा वंश है, आपके जो पूर्व पुरुष हैं, ये सब तो वैदिक हैं, और वैदिकों में भी विशेष करके याज्ञिक हैं, वाजपेयी रहे, और अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम आप्तोर्याम उकत्य षोडशी अतिरात्र सगरुड़ चयन इत्यादि पौंडरीकम पर्यंत के महान यज्ञों को करने वाले आप लोग ऐसा आगमोक्त भागवत धर्म का पालन क्यों करते हैं? इस प्रकार से ऐसे महाप्रभु जी को पूछा। तब आचार्य चरण ने प्रत्युत्तर दिया, अपने वैदिक धर्म के अनंतर भागवत धर्म के आचरण में क्या दोष है? महाप्रभु जी ने पूछा कि भाई हम वैदिक धर्म का परित्याग करके भागवत धर्म को थोड़ी जी रहे हैं, हम वैदिक धर्म को निभाते हुए यदि भागवत धर्म का भी अनुसरण कर रहे हैं तो इसमें क्या दोष है? इस प्रकार से महाप्रभु ने प्रश्न किया। क्योंकि केवल कर्म मार्ग का मंडूक आदि में निषेध है और गीतादि में भागवत धर्म की प्रशंसा है, यूं कहने पर उनमें से ब्रह्म भट्ट ने विवाद किया। आचार्य चरण ने उसको प्रत्युत्तर दिया। महाप्रभु जी ने कहा कि भाई केवल ये मांडुक्योपनिषद और मांडुक्य कारिका आदि ऐसे बहुत से मायावाद के शांकर संप्रदाय के सिद्धांत के ग्रंथ हैं कि जहां पे जैसे नैष्कर्म सिद्धि इत्यादि के, जहां केवल और केवल कर्मकांड को की तो भर्त्सना बहुत से लोगों ने युक्तियुक्त पद्धति से भी की है, तो और भागवत धर्म की तो गीतादि में प्रशंसा है। मतलब यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागराद इत्यादि वाक्य प्राप्त होते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु आदि ये सब भागवत धर्म ही तो है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा इत्यादि भागवत धर्म ही तो है। ये सब तो कतिपय कितने वाक्य गीतादि में प्रशंसा के मिलते हैं कि जिसमें भागवत धर्म की प्रशंसा की गई है। और केवल कर्म जड़ होने का तो वेदवाद और रटापार्थ ये इत्यादि में तो वेद मात्र वेद धर्म का ही केवल वेदवाद रट होकर अनुसरण करना, इसका तो बहुत स्थानों में निषेध भी दिया गया है इत्यादि महाप्रभु जी ने उत्तर दिए। तब क्या हुआ, उनमें एक ब्रह्म भट्ट नाम का जो ब्राह्मण था वो विवाद करने लगा। आचार्य ने उसका प्रत्युत्तर दिया। शंभु भट्ट और शेष भट्ट आदि ने उसको विस्तार निरूपण किया। तब तो वे ब्राह्मण प्रसन्न होकर आचार्यों से प्रणाम करने लगे और अविद्य एकादशी का व्रत, विष्णु पूजन, ऊर्ध्व पुंड्र धारण आदि वैष्णव धर्म भी उन्होंने ग्रहण किया। मतलब ये बृहस्पति जी ने और मतलब ये बृहस्पति नाम के ब्राह्मण ने और ये साथ में ब्रह्म भट्ट नाम के जो ब्राह्मण थे, ये सब लोगों ने अपना वो मतलब जो भी ये सुब्रह्मण्य क्षेत्र में वो कार्तिकेय जी की जो उपासना आदि करते थे, उनको जो इष्ट मानते थे, वो सब चीजों का परित्याग किया। ऊर्ध्व पुंड्र शंख चक्र आदि धारण किए, महाप्रभु जी की कंठी ग्रहण करी और एकादशी व्रत, अविद्य एकादशी मतलब दशमी वेद से वर्जित एकादशी का नियम ग्रहण किया और विष्णु का पूजन किया। इतना ही नहीं किंतु उनमें से कितने ही मनुष्य आपके शिष्य भी बन गए। फिर वहां से आप उडुपी कृष्ण पधारे। यहां से श्री महाप्रभु जी अब उडुपी कृष्ण मध्व संप्रदाय के प्रधान केंद्र में श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। आज अपन श्री महाप्रभु जी को विनती करते हैं कि आप आज रात उडुपी में ही पौड़े, हम कल उडुपी से आगे की श्री महाप्रभु जी की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये उडुपी कृष्ण भी जो हैं ये बाल लीला के ठाकुर जी हैं। इनके एक हाथ में मथानी है, एक हाथ में दही बिलोने के रवैया की नेति है, रस्सियां हैं। और इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी आप उडुपी कृष्ण के दर्शन करने, मध्व संप्रदाय के प्रधान केंद्र ऐसे आप उडुपी धाम आप पधारे हैं। आज अपन यहाँ पे कथा को रख रहे हैं और कल हम मकरार्क के दिन रात्रि को जब पुनः मिलेंगे, दान आदि से सब ब्राह्मणों को संतुष्ट करके तब हम आगे श्री महाप्रभु जी ने यहाँ उडुपी में क्या चरित्र मध्य संप्रदाय को दिखाए उसकी अपन चर्चा आगे करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन
सब योग मांझब धेरो भरोसो, साधन और नहीं आकलि में, जासो हो यही बेरो, सूर्य कहा कहे द्विविधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की